नमस्कार, जय श्री राम। कथा प्रारंभ होती है, सुनिए। लखनलाल जी को बूटी दे दी है वैद्यराज ने और लखनलाल जी खड़े हो गए हैं, उठ के बैठ गए। अब आगे सुनिए। हो कृतज्ञ प्रभु ने किया विदा वैद्य महाराज, पहुँच आया भवन तक सादर कीस समाज। रावण ने जब ये सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए है अब भाग। रन में सोकर जब उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन पर पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण यह महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृतांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वह अब बांधी सी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन की नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्राता की ये बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसे ही प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रन की एक, बनता इसका ग्रास था भालू की इस प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और जिसको वह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डॉल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख भी होना मरना था। कांप उठा उस समय जब भालू कीस समुदाय, चाहा लखन ने मुझे रन आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं ये अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रन को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकार हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थीं, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थीं। बंध गया जभी जूड़ा उनका, छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित से वे सब रह गईं साथ ही में। अब उच्च सूर्यों ही दमका अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झपक उठा। कट में निसंग कर में कमान चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव आदित्य छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग नहीं। निश्चर के ये बैन सुन बिहसे सीतानाथ,
उत्तर में कहने लगे रखदनवा पर हाथ, हे कुंभकर्ण यूं बातों का तू मार न शोभा पाता है, रन में बातें करने वाला कायर वह भीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। ये कहकर धनवा टंकोरा फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता पर झुंझलाता है, या यूं कहिए कल कलुष पाप सत के सपगुण पर धाता है। या यूं कहिए कल कलुष पाप सत के सुपुण्य पर धाता है। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजानुबाहु का बाण युद्ध बस देके ही बन जाता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिप नहीं समझिए पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और बानर सभी भैसे हुए अधीर। चिंतायुत देखा जबी सुर बानर समुदाय, काल बाण रिप पर चला बिहसे कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम के भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जबी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घन नाद ने किया विलक्षण काम, नागपास में बंध गया राघव कटक तमाम। जाम्बुवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। ये बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिप को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था फिर वह ही जयकार, सुरमंडल गुण गान कर होता था बलिहार। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।